बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ SN बायोवाला। डियर तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा सलाम। आज की वीडियो का आगाज़ सेकेंड ईयर से करते हैं। सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर आपके पास आई थिंक सो ये मेरे ख्याल 3 या 4, 1, 2 एंड 3 आज तीसरा लेक्चर हम रिकॉर्डेड करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आप देखिएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऑस्मो रेगुलेशन देखना है प्लांट्स के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और साथ में हम कहते हैं मिनरल्स कह दिया, या हमने कह दिया कि सॉल्ट्स वगैरह जो हैं उसकी जो आपस में गेन और लॉस जो होता है उसको हम चेक करने के प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हाइड्रोफाइट से क्या मुराद है। हाइड्रोफाइट्स मेरा बेटा वो हैं जो कि वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर। वैसे तो अमूमी तौर पर सारे प्लांट्स रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं खुश्की में रहते हैं, कुछ होते हैं प्लांट कुछ होते हैं बहुत कम मिकदार में रिक्वायर होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा रिक्वायर करते हैं। तो डिपेंडेंस और करता है, ठीक है। मीज़ो नाम से M है तो आपने कहना है जिनको मॉडरेट से मुराद है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उसको हम कहते हैं, ठीक है। और ज़ीरोफाइट्स का वर्ड निकला हुआ है ज़ीरिक कंडीशन, और इस ज़ीरिक का मतलब है कि ये होती हैं ड्राई कंडीशन, खुश्की वाले इलाके या खुश्की की जगह पर प्लांट का ग्रो करना। अब बच्चे क्वेश्चन जेन में आएगा कि खुश्की में कैसे प्लांट ग्रो करता है, प्लांट को रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस, तो करते हैं बात इसके अंदर, ठीक है। अडाप्टेशन इन हाइड्रोफाइट, ये मे बी के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लाहौर बोर्ड के अंदर आपके पास आ सकता है। राइट डाउन द अडाप्टेशन इन जीरोफाइट हाइड्रोफाइट्स एंड आप हाइड्रोफाइट्स मीजोफाइट और जीरोफाइट के बारे में बताएं। तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। पहली बात आपने ये कर देनी है, दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड द वाटर दैट इज बेसिकली कॉल्ड दैट इज अ हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपने कहना है इनका सरफेस एरिया इनका लार्ज होता है टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर, ताकि इन्होंने क्या करना है, लॉस ऑफ वाटर। अब लॉस ऑफ वाटर से मुराद है यहाँ पे होनी है ट्रांसपायरेशन। क्या होनी है? ट्रांसपायरेशन। जो लॉस ऑफ वाटर जो अपर सरफेस से होगी तो दैट इज बेसिकली, और कहते हैं कि इन हाइड्रोफाइट प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनके अपर साइड पर ज्यादा होते हैं। तो आपने ये एक लाइन याद रखनी है, एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो सके, लॉस हो सके, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिकली। अब इसमें आपके पास अगर एग्जांपल लें तो उसमें अगर प्लांट की बात करें तो हाइड्रोफाइट में राइस आ जाता है और दूसरे नंबर पे आ जाता है ब्रायोफाइलम। ये दो एग्जांपल मेरा बेटा आपने अब अभी से आप रिमाइंडर करें। सबसे पहले आपने बात याद रखी जिनके अंदर वाटर हो, पहली बात याद होगी। नंबर 2 कि यार इसके अंदर स्टोमेटा भी हैं, इसका सरफेस एरिया भी लार्ज है, तो किस लिए लार्ज है, प्रमोट द लॉस ऑफ वाटर करना है। हाँ, तो तीसरी बात अपने एग्जांपल राइस, चावल से ब्रायोफाइलम प्लांट का नाम है ब्रायोफाइट्स, राइस के अंदर चावल जो पानी के अंदर। ब्रायोफाइट्स आपने सुना होगा कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स भी कहलाते हैं, जो पानी के बगैर नहीं रह सकते, दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है। अडाप्टेशन इन मीजोफाइट जो के बच्चे मॉडरेट सप्लाई में रहते हैं। अच्छा, अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे मॉडरेट कौन सी होती है। मॉडरेट से मुराद है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, माँ बहुत ज्यादा किस्म की हो ना बहुत कम हो, उसको हम कहते हैं दैट इज। अगर आप मॉडरेट सप्लाई देते हैं तो उन प्लांट के जो स्टोमेटा हैं वो क्या रहेंगे बेटा जी, दैट आर ओपन। अगर स्टोमेटा ओपन है तो दैट इज लॉस ऑफ वाटर इजीली होगा। और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई स्टोमेटा जो हो, ये रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई यानी कम बहुत कलील मिकदार के अंदर हो तो वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज होंगे तो वैसी बात है लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेंगे, वो पानी इजीली ट्रांसपायर नहीं हो सकेगा। इनके अंदर अडाप्टेशन के अंदर एग्जांपल आ जाती है दैट इज मैंगो आ गई, इसके अलावा ब्रेसिका,
ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस नाम आपने सुना होगा। ये भी आपने मैंगो होगी, ब्रेसिका होगी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा, जिस तरह के हमारे पास एक और भी है उसको भी हम देख लेते हैं, दैट इज़ अ रोज़। तो एग्जाम्पल को आप मेरा बेटा अच्छे तरीके से याद किया करें ताकि ये बाज़ दफ़ा क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से। अडाप्टेशन इन ज़ीरोफाइट्स, तो अब हमने दो मॉडरेट सप्लाई, मॉडरेट के अंदर मॉडरेट आपने पॉइंट बना लिया, एक रिस्ट्रिक्टेड बना ली, तीसरी आपने एग्जाम्पल बना दी। ज़ीरोफाइट वो होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं, विच लिव इन ड्राई कंडीशन। पहली बात तो आपने ये कर ली कि भाई ड्राई कंडीशन में है। दूसरी बात कि इनके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल होते हैं, वो आपने याद रखने हैं, स्मॉल एंड प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। क्यूटिकल, उनकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्यूटिकल, देयर क्यूटिकल इज वैक्सी एंड लिदरी। लिदरी से मुराद है चमड़े की तरह। इसकी तरह, चमड़े की तरह। एक और आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है थिक का वर्ड, कि उसकी क्यूटिकल जो फर्स्ट लेयर है उन प्लांट्स के जो लीफ के ऊपर सरफेस है वो थिक भी होती है, वैक्सी भी होती है और लिदरी भी होती है। और स्टोमेटा जो होते हैं इनके लोअर सरफेस पे होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। बेसिकली वो डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन में मुराद है नीचे की तरफ झुके होना, ठीक है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, अब थोड़ी सी बात करने लगा कि इन ड्राई कंडीशन में कैसे रहते हैं। ड्राई कंडीशन का मतलब ये है कि कुछ प्लांट ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स दे शेड देयर, बेसिकली उन्होंने शेडिंग कर देनी है, अपने रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपरेशन कर देनी है उसी वक्त। तो इनके अंदर, इनकी कुछ प्लांट होते हैं, इनकी स्टेम के अंदर रेनी सीजन के वक्त क्या होता है, इनकी स्टेम अपने अंदर स्टोर कर लेती है वाटर को, ड्यूरिंग ड्राई सीजन के अंदर यूज हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं रेनी सीजन स्टेम यूज द वाटर दैट इज यूज इन द फ्यूचर यूज। तो उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड सकलेंट। स्टेम कर देती है स्टोर, स्टेम स्टोर वाटर एंड प्रिपेयर फॉर द ड्राई कंडीशन। उसको प्रिपेयर करना है ड्राई कंडीशन के लिए, कि जब उस प्लांट को ड्राई कंडीशन हो तो उस वक्त उसको थोड़ा बहुत प्रोवाइड करती रहे। ये होती है सकलेंट स्टेम। तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। व्हाट आर द मेन अडाप्टेशन इन हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट एंड मीजोफाइट्स, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल भी है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर आपको पता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी ऑस्मो रेगुलेशन होती है। गेन और लॉस ऑफ होना और ज्यादा होना है, ठीक है। ऑस्मो कन्फॉर्मस क्या कौन से होते हैं? दोज एनिमल विच डू नॉट एक्टिवली रेगुलेट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को जो नहीं कर पाते। आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा ज्यादा डिटेल में भी क्या चीज होती है और क्या चीज उसको इन्वॉल्व रखती है। ऑस्मो कन्फॉर्मस और जिन्होंने एक्टिवली रेगुलेट करना है, एक्टिवली रेगुलेट करेंगे इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को, वो ऑस्मो रेगुलेटर कहलाएंगे। दूसरी बात, विच डू नॉट यूटिलाइज एनर्जी, जिन्होंने यूटिलाइज एनर्जी नहीं करनी। तो आपने एक बात, जब भी डू नॉट यूटिलाइज एनर्जी, और जो यूटिलाइज कर लें एनर्जी को, क्योंकि एक्टिवली रेगुलेट कर रहे हैं, इनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल्स में हमारे पास एम्फीबियंस आ गया, रेप्टाइल्स आ गया। अगर नजर नहीं आ रहा हो तो मैं साथ बोल रहा हूं तो उसको नोट करते हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आ गए। इसके अंदर आपके पास आ जाती हैं फिशेस और मेरीन, ये वर्टिब्रेट्स में आ गए। मेरीन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपके पास क्रैब्स आ गए, लोबस्टर आ गया, तो उनकी एग्जांपल। तो ये भी एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा लाहौर बोर्ड में आ चुका हुआ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट किया, ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल। इस लेक्चर को पूरे को नोट कीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह पूरी बुक इंशाल्लाह होगी, ठीक है। आपकी बस दुआ चाहिए और इसी तरह मुझे प्यार करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।